113वें नंबर श्लोक का उच्चारण। कालादपि प्रसृत मोह महांधकारे मार्गम न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम क्षुद्राः क्षिपन्ति दृशि दुष्कृति धूलिमस्य न स्यात् कथं गतिरनिश्चित दुःपथेषु। अर्थात काल के प्रभाव से जहाँ मोहरूप महान अंधकार फैला हुआ है, ऐसे इस लोक में मनुष्य उत्तम मार्ग नहीं देख पाता है। इसके अतिरिक्त नीच मिथ्या दृष्टि जन उसकी आँख में मिथ्या उपदेश रूप धूलि को भी फेंकते हैं। फिर भला ऐसी अवस्था में उसका गमन अनिश्चित खोटे मार्गों में कैसे नहीं होगा, अर्थात अवश्य ही होगा। अब हम 113वें नंबर श्लोक को समझते हैं। प्रकरण काव्य रचना का चल रहा है। काव्य रचना यानी ग्रंथों की रचना। तो ये कहा जा रहा था पिछले श्लोकों में कि बहुत ऐसे विद्वान हैं जो ऐसे काव्यों की रचना करते हैं, ऐसे ग्रंथों की रचना करते हैं जिनमें विषय भोगों का वर्णन होता है, श्रृंगार आदि रसों की प्रधानता होती है, यानी मोह अंधकार की ओर ले जाने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे काव्य अत्यंत दुर्लभ हैं जिनसे हमें अपने आत्म कल्याण की ओर सोचने का अवसर प्राप्त हो सके। तो इसी बात को और समझाते हुए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि काल के प्रभाव से जहाँ मोह रूप महान अंधकार फैला हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? काल के प्रभाव से अंधकार कैसा है? जैसे चौथा काल होता है तो साक्षात समोसरण होता है, भगवान होते हैं, तो लोगों को उजाला उजाला ही है, ज्ञान का प्रकाश है, सामने दिख रहा है कि भगवान होते हैं, ये सत्य है, सब कुछ सामने होता है। तो वो उस दृष्टि से वह तो हुआ प्रकाश। और वर्तमान कैसा है? वर्तमान जो काल है ये ऐसा है जब भगवान है, समोसरण हमारे सामने नहीं है। उसके बाद जो इस समय के इस काल के जो जीव हैं वो कुटिल परिणामी है, कसाय की अधिकता है, छल मायाचारी, ये सब भरा हुआ है। ये सब हमारे आचार्यों ने मूलाचार जैसे ग्रंथ में लिखा है कि इस समय के जीव कैसे। ऐसी स्थिति में पहले तो काल ही बेकार है, पर काल के साथ लोगों की बुद्धि, लोगों की सोच भी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में आदमी जो सही मार्ग है वो पहले ही नहीं देख पा रहा है। उसके बाद अतिरिक्त नीच मिथ्या दृष्टि जन उनकी आंख में मिथ्या उपदेश रूपी धूल भी झोंक देते हैं। एक तो देख नहीं पा रहा था और एक धूल और झोंकती। अब इसको उदाहरण से समझो कि जैसे एक मान के चलो छोटा मार्ग है, छोटा मार्ग यानी जहां चोरों आदि का भय रहता है, उस रास्ते में आप हैं, उसमें भी अंधेरा हो गया है, घोर अंधकार, चोरों का डर हो, रास्ता दिख नहीं रहा हो और कोई दुष्ट आकर के आंखों में धूल और डाल दे। अब बताओ कितनी विकट स्थिति होगी। बस यही इस काल की है कि काल ऐसा है, फिर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है और ऐसे में कोई ऐसे ग्रंथों की रचना करके, यानी मिथ्या ग्रंथों की रचना करके, खोटे ग्रंथों की रचना करके उपदेश रूपी धूल, कौन सा उपदेश? मिथ्या उपदेश, यानी खोटा उपदेश रूपी धूल और हमारी आंखों में झोंक दे, तो हमारी जो आत्मा की कल्याण है वो कहाँ से हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया कि ये काल स्वयं में मोह रूपी अंधकार से समन्वित है। यहाँ पर केवल का प्रकाश है नहीं, केवल ज्ञान का प्रकाश साक्षात है नहीं। ऐसे में यदि कोई धूर्त, नीच, मिथ्या दृष्टि लोग ऐसे मिथ्या उपदेशों की रचना करके और हमें मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं, तब ऐसे समय में हमें सजग रहना चाहिए और जो ग्रंथ हमारे आत्मा के कल्याण के कारक हैं उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए।